जय हिंद दोस्तों। बिहार के शिक्षा विभाग में विद्यालय से संबंधित जो अवकाश तालिका निर्गत हुआ है, बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2025 दिनांक 3 दिसंबर 2024 को जो छुट्टी तालिका इशू हुआ है, उसमें उर्दू स्कूल, मकतब, उर्दू विद्यालय को बहुत ही नज़रअंदाज किया गया है। उर्दू विद्यालय का जो उर्दू विद्यालय है, मकतब है, उसमें छुट्टी का घोर कटौती किया गया है। ये शिक्षा विभाग सौतेला व्यवहार किया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्व से ही रमज़ान शरीफ में जो रोज़ा चलता है, उसमें 15 दिन और 10 दिन का छुट्टी होता था, जिसमें अलविदा भी था, ईद भी था। और सरकार इसीलिए इसमें छुट्टी देती है क्योंकि अंतिम में लोग इबादत, गॉड का प्रेयर करते हैं और बच्चे बच्चियां भी रोज़ा रखते हैं, शिक्षक भी रोज़ा रखते हैं। इसलिए सरकार का पूर्व से ही परंपरा था कि 15 से 10 दिन तक छुट्टी होता था। लेकिन शिक्षा विभाग में डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ये रमज़ान शरीफ की छुट्टी में कटौती किया है। ये घोर अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सवाल और यह प्रश्न सोशल मीडिया का ज़माना है, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और कुछ नेतागण, माननीय विधायकगण आश्वासन भी दिया है कि इस छुट्टी में परिवर्तन होगा। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं चाहिए। पूर्व से ही रमज़ानुल मुबारक में उर्दू स्कूल में 10 से 15 दिन तक छुट्टी होता था, लगातार ईद का भी होता था, लेकिन इसमें कटौती हुआ है। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूर्व में पहले छुट्टी आता रहा है, होता रहा है, और इधर कटौती कर देना, ये माने अल्पसंख्यकों में जो ज़्यादा अल्पसंख्यक है उसके साथ अन्याय हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका इसमें कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन चैनल मजबूत होता है। चैनल मजबूत होने से आप मजबूत होइएगा। और सोशल मीडिया भी एक स्तंभ है, भारत का संविधान भी है, जितना सर उतना असर। सिद्धार्थ साहब जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, वह बोले हैं कि सैटरडे, शनिवार की छुट्टी में कटौती नहीं होगा, हाफ डे नहीं होगा। हाँ, जो ड्रेस जो है वो 2 दिन नहीं पहन के आएंगे, माने सैटरडे को नहीं पहन के आएगा, इतवार को तो जो है बंद ही रहता है। ये बच्चे लोगों को जो है ये सुविधा दी जा सकती है। यह बात माननीय नीतीश कुमार के पास पहुंचा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को के आदेश को तुरंत पलटना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये देखने को लग रहा है और समझने को लग रहा है कि निश्चित तौर पर सैटरडे को, शनिवार को हाफ डे होगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये मंशा है। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, उनका भी मंशा है। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब पता नहीं, ये जिस तरह से तोगलकी फरमान जाहिर करते हैं उस तरह से तोगलकी फरमान जाहिर कर रहे हैं। बहुत सा जगह तोगलकी फरमान जारी किया है। एक तरफ आप देख लीजिए, एक तरफ पटना उच्च न्यायालय ने तबादले का नीति को लेकर स्टे कर दिया और इधर ई शिक्षा कोष ऐप पर तबादला का फॉर्म भरा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, आप ये बदलाने की कृपा करें, जब आप विशिष्ट शिक्षक का ज्वाइनिंग नहीं करवाए हैं, वो राजकर्मी का दर्जा का उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो किस बेसिस पर आप अप्लाई करवा रहे हैं? ये गलत नीति है। आप नीति में सुधार कीजिए। बिना पेमेंट किए हुए, बिना ज्वाइनिंग किए हुए और आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, ये भी गलत नीति है। एक तरफ पूर्व एसीएस श्री के पाठक साहब ने एफिडेविट दिया कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, और हाईकोर्ट ने भी निर्णय लिया कि नियोजित शिक्षक का कोर्ट प्राधिकार रहेगा। जब हाईकोर्ट ने भी कहा इसका कोर्ट प्राधिकार रहेगा, आप एफिडेविट ने बना दिया कि ये हमारा कर्मचारी नहीं है, तो जब तक आप विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइनिंग नहीं ले लीजिएगा तब तक आप इसका ट्रांसफर कर दीजिएगा, आपका पावर है। कुछ दोस्त, कुछ शिक्षकगण कमेंट में लिखे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें क्यों आप बोल रहे हैं? मैं फिर कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए और एडवोकेट से आप मशविरा ले लीजिए। जो विशिष्ट शिक्षक ज्वाइनिंग करेंगे, डायरेक्ट सेवा निरंतरता नहीं रहेगा,
तो समझिए वो खतरनाक जगह में जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में साफ है कि बराबरी का अधिकार दिया गया है, और इस बराबरी के अधिकार में राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ से पास है कि अधिकतम उम्र नौकरी के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। आप 42 वर्ष वाले को जो है ज्वाइनिंग करवा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक में। आपका पावर है, जब तक लोकसभा से नहीं पास होगा, जब तक विधानसभा से पास नहीं होगा, जब तक गवर्नर हाउस सिग्नेचर नहीं करेगा और जब तक महामहिम राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा, 42 वर्ष 45 वर्ष के लोग जो ज्वाइन करेंगे वो अवैध होगा। आप किसी वकील से मशवरा कर लीजिए। सरकार क्या है, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। सरकार का तो जो है पदाधिकारी नौकरशाही है। आप देख रहे हैं, आप पेपर में देखे होंगे कि बिहार में 3 शिक्षा पदाधिकारी निलंबन हो गए। निलंबन है, किशनगंज है, गोपालगंज है, दरभंगा है, और 25 पर फिर स्पष्टीकरण पूछा गया है। ऐसा कभी होता था शिक्षा विभाग में? नियम, यहाँ का कानून, भारतीय संविधान का कानून ऐसा है, अगर खीरा का चोर होता है तो 379 लगेगा, और हीरा का चोर भी होगा उसको 379 लगेगा। यहाँ का ऐसा प्रावधान है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अनुभवी हूँ और मैं ऐसा देखा हूँ, जिन लोगों का उम्र 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, 30 वर्ष है, वो समझिए उसको अकल नहीं है। अनुभवी लोगों से पूछिए। मैं कई मर्तबा देख चुका हूं कितना विभाग का नौकरी समाप्त हो गया है। आप 45 वर्ष के बाद जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, सेवा निरंतरता नहीं है, आपका कभी भी नौकरी खत्म हो जाएगा। सरकार बदलेगी, दूसरा सरकार आएगा, हटा देगा। प्रावधान है 45 वर्ष को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाने का। यदि 45 वर्ष को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा सकता है तो इतना दिनों से हल्ला कर रहा है कि एज रिलैक्सेशन, सरकार सुन नहीं रही है एज रिलैक्सेशन के बारे में, और दूसरा को एज रिलैक्सेशन देकर नौकरी दे देगा, अंधकार में जाएगा। हाँ जाइए आप लोग, मेरा मशवरा है, जिनका उम्र 35 वर्ष, 30 वर्ष, 28 वर्ष है, आप जाइए। लेकिन जिनका उम्र 50 वर्ष हो गया, 45 वर्ष हो गया, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने के लिए जाइएगा तो एक नौकरी को खत्म करके दूसरा नौकरी में नया ज्वाइनिंग कीजिएगा। ऐसा हिंदुस्तान में प्रावधान है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय, ये प्रावधान नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जब तक लोकसभा से पास नहीं होगा, जब तक विधानसभा से पास नहीं होगा, ये जो 45 वर्ष के लोग जो शिक्षक ज्वाइन करेंगे, 50 वर्ष के शिक्षक जो ज्वाइन करेंगे, वो अवैध होगा, और एक न एक दिन आप घेरे में आ जाइएगा, कोर्ट के घेरे में आ जाइएगा। क्योंकि न्यायपालिका में सबका आस्था है और न्यायपालिका सब चीज को देखता है। दोस्तों, अब मैं अपनी बातें को विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। फिर मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।